बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। पिटारा की माँ चली गई पिटारा का घर छोड़ के। क्यों? हाय हाय, क्यों चली गई? किसने भेजा? किसने निकाला? क्यों निकाला? क्यों गई व्यूवर्स? और वो भी डीडी दल्ले के साथ अपने हस्बैंड के पास चली जाती। और बाबे के और बिल्लो रानी के बीच में क्या चल रहा है? इनको लगा था कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, ये लोग मुझे डराएंगे, ये लोग मुझे धमकाएंगे, ये तो स्पेशल किसी खास के लिए है। तुमने क्या सोचा था कि मैं रिएक्शन छोड़ दूंगी? हैं पिटारा की चमची, पिटारा की वो भड़वागिरी नहीं जो लोग करते, ये वो है पिटारा की भड़वी, पिटारा की भड़वागिरी करने वाली। तुमने क्या समझा था मैं रिएक्शन देना छोड़ दूंगी? मैं तो रिएक्शन पे रिएक्शन दूंगी। पहले मेरा डेली एक रिएक्शन आता था, अब आप देखना कि कितने रिएक्शन आते हैं, ठीक है? क्योंकि इन लोगों ने छेड़ दिया है डूमने की मक्खी को। तो डूमने की मक्खी जब काटती है ना, ये बड़ी चीखें निकलती हैं और बंदा सूझ फूल के। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा हट्टा कट्टा बनाया हुआ है। तो तुसी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं लड़ना है ना, तुसी इंज दियां हो जाना, इंज तुसी होना ना, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ बेहालो बेहाल हो जानियां ने। इंज लगना जिवें ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਕੋੜ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ। अच्छा व्यूअर्स, रिएक्शन मज़े का होगा। एक भाई हम हीरा पे बात करेंगे। हीरा ने काफ़ी सारी चीज़ें कुछ सामने रखी हैं कि कौन लोग कैसे ब्लैकमेल करते हैं, और वो भी यंग और कुंवारी लड़कियों को, जो कि बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। हीरा, यहाँ पर तो लोग शादीशुदा औरतों को, आंटियों को, हमारे जैसों को नहीं छोड़ते, तो भाई वो बच्ची को कैसे? बच्ची को तो ये ज़्यादा ब्लैकमेल करेंगी। उस बच्ची को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आपने डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। हम है ना एडे एडे थम यूट्यूब पे बैठे नहीं देते, तेनों केड़ी चीज़ की टेंशन काकी, ठीक है? तो हीरा, मुझे थोड़ा सा यार समझ नहीं आई कि वो लड़की कौन थी जिसकी तुम बात कर रही थी, क्योंकि मैं गंद कचरे को ना देखना मैंने छोड़ दिया हुआ है। कचरे को मैं देखती नहीं, मुझे जो कोई अच्छा लगता है या पसंद है उस किसी की वीडियो कोई मैं वॉच करती हूँ, और या फिर मेरे पास कोई हकीकत बात आती है तो वो मैं सबके सामने बयान करती हूँ। फिर जल्दी से स्टार्ट ले लिया, अभी सलाम मिल गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो भाई हीरा, मुझे ये नहीं समझ आई कि वो लड़की कौन थी। ये तो समझ आई कि वो कोई यूट्यूबर नहीं है, किसी की सपोर्टर ही है। तो मैं यहाँ पर सपोर्टर, भाई कोई जिसका भी सपोर्टर है, मेरा है, पिटारा का है, सलमा का, जिसका भी, उनको मैं ये कहूँगी कि आप लोग लोगों के साथ पर्सनल जाके बातें, चैट, कॉलें ये ना किया करो, बिल्कुल भी ना किया करो। देखो फिर इस वजह से आप लोगों को किसी न किसी मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। अब अगर इस बच्ची ने इन औरतों के साथ, जो कि यहाँ कुछ डॉन किस्म की यूट्यूबर हैं जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लपर लपर के अलावा, उन लोगों के साथ अगर ये बात ना करती तो आज इसको इस मुश्किल का सामना ना करना पड़ता। लेकिन उन औरतों को मैं मैसेज बड़े ही अच्छे और प्यारे साफ लफ्ज़ों में दूंगी कि आप लोग प्लीज़, आप औरतें हैं, थोड़ा सा ख्याल करो। वो किसी की बच्ची है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो अगर आप लोगों को किसी के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको पर्सनल पे जाके ही क्लियर करो, ना कि वाईटी पे। ठीक हो गया? वाईटी पर आप उन चीज़ों को ना लेके आओ, और लोगों की मासूम और कुंवारी और मतलब अनमैरिड बच्चियों को यहाँ पर आप डिस्कस ना करो, और ना किसी की कोई वीडियो पिक्चर चलाओ, ये गलत चीज़ है, ठीक है? इसके बदले में आप लोगों को लेने के देने पड़ सकते हैं। ये बात अच्छी तरह दिलो दिमाग में बिठा लो। कहीं ये ना समझना कि साहब हम ही ना समझना, हम तो सोए नहीं उठते इसलिए हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सके। मैं सच्ची बताऊं तो भाई हम अपनी नींद नहीं ख़राब करते, इसलिए हम जो दायरों के टाइम होते हैं उस टाइम में हम लोग सो रहे होते हैं, रात सारी हम लोग जाग रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो थोड़ा सा ना, और वैसे भी जब गुस्सा कंट्रोल में होता है ना, जब थोड़ा गुस्सा आता है तो हम कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे। जब गुस्सा खत्म हो जाता है हम कहते हैं चलो दफ़ा करो, खली वली करो, यहाँ की बात को यहाँ ही निपेटेंगे। मतलब इस बात को हम बुज़दिल नहीं हैं कि कहीं और लेके जाए हैं। अपना काम अपने हाथ से साफ करेंगे तो अच्छा लगेगा। जो खुद कचरा डाला है उसको खुद ही समेटो तो ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि जाके पुलिस स्टेशन में किसी को गवाह करवा के, किसी को पकड़ा के, या किसी के ऊपर केस करके। मेरे तो इस ठेंगे को भी परवाह नहीं, मेरे ऊपर जिसने करना जाओ करो,
खुली आवाज़ है तुम लोगों को। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जिन लोगों के पास चैनल नहीं है, जो ऑडियंस हैं, जो हमें देखते हैं और हमें सुनते हैं। तो यहाँ पर मैं इन लोगों को कहूँगी कि शर्म से डूब मरो, जो ऑडियंस को डिस्कस कर रही हैं और ऑडियंस की पिक्चर या वीडियो लीक करने की कोशिश कर रही हैं। लानत है तुम लोगों के ऊपर। आपस में तुम लोगों से कुछ होता नहीं है तो आप लोग चल पड़ती हो ऑडियंस के पीछे। ऑडियंस का क्या कसूर है कि वो लोग आप लोगों को देखते हैं इसलिए हैं। तो ऑडियंस को मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों को देखना बंद करो। और ऑडियंस को मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग किसी के साथ जब तक आपको पता नहीं कि ये बंदा या औरत या कोई पायदार गल बात वाला नहीं है, उसके साथ कोई बात ना करो और अपनी कोई भी प्राइवेसी शेयर ना करो, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी मुश्किल का कोई सामना ना करना पड़े। बाकी हीरा ने बड़ा फिट करके जवाब दिया, फिट करके उसने इंग्लिश उर्दू पंजाबी में मिक्स तुलाई की। बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं भी करके आऊँ। तो चलो खैर हीरा खल्ली वली करो इन लोगों को, ये किसी काम के लोग नहीं, सब ये वो क्या कहते हैं गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको वहीं रहने दो। तो अभी नज़र मारते हैं थोड़ी सी आगे ज़रा पिटारा के घर पर और पिटारा की माँ पर। पिटारा का प्रॉपर व्लॉग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पिटारा एक साजिश कर रही है। उस साजिश के पीछे पिटारा को उस साजिश के लिए टाइम चाहिए, इसलिए पिटारा अपने व्लॉग को टाइम नहीं दे पा रही। और हस्बैंड वाइफ की लड़ाई जो लेके आ रही है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं, एक न्यू ड्रामा क्रिएट करेगी और वो ड्रामा हम सब के सामने लेके आएगी। तो बीबी हम जानते हैं तुम्हारे ड्रामों को, तुम्हारी फिल्मों को, क्योंकि तुम तो हो ड्रामा क्वीन। अभी मेरा एक भाई है यूके से, उसने इसका नाम रखा लंडा बाजार कहता लंडा बाजार, कहता बेबोबाजी नहीं पिटारा नहीं, कहता इसको बोलो लंडा बाजार। ओ लंडा बाजार की गंदी जर्सी तुम्हें तो किसी ने पहनना भी नहीं, और लंडा बाजार के गंदे कंबल स्मेल वालों तुम लोगों को तो किसी ने ऊपर ओढ़ना भी नहीं। लानत है तुम लोगों के ऊपर, शर्म से डूब मरो। और अब नया ड्रामा शुरू कर रही है, हस्बैंड के साथ लड़ाई। अगर हस्बैंड के साथ लड़ाई है तो घर में रखो ना, घर में उसको सावधानी से उसको करो, सॉल्व करो। तुम्हें तो पता है तुम पहले ही बड़ी बदनाम हो गंद की वजह से, और गंद फिर तुम सोशल मीडिया पर लेके आ रही है। तुम भाई इसको क्या लगे, बदनामी तो उसकी होती है जो कोई इज्जतदार हो या कोई जो खानदानी हो। इनको क्या लेना देना बदनामी से या किसी चीज़ से, ठीक है कि नहीं? इन लोगों को क्या पता कि बदनामी किसको बोलते हैं, फ़ोन ना हिलाओ। इनको क्या पता कि बदनामी क्या होती है या फिर ये चीज़ें क्या होती हैं। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है उन लोगों को जिनकी कोई इज्जत होती है। तो भाई यहाँ पर जो माँ है, माँ सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन है। वो तो पता नहीं कौन से लंडे की औरत है, वो तो किसी गंदे लंडे बाजार की औरत है। और यहाँ पर मैं उसकी जो न्यू बेटी बनी है उसको बोलूँगी कि इसको इधर खत्म करवा दे बुला के, हैं इधर बुला ले अपने पास और इसको कोई खत्म करवा दे, क्योंकि अपने खत्म के साथ तो उसकी बन नहीं रही। उस बाबे को, उस बुढ़े को तो बेचारे को वो छोड़ आई, वो बेचारा वहाँ पे रो रहा है। यार उस बाबे के ऊपर मुझे तरस आ रहा है। हाय बाबे नू एडी दल्ला सही रिश्ते लभ लेंदा है। ओ दल्ले मेरी गल सुन, बाबे ने लभ कोई रिश्ता जिवें अपने प्यो ने रिश्ता। हाय डीडी दी मां नस गई, ओ माय गॉड। और डीडी की मां नस गई, डीडी की मां भाग गई और पता ही नहीं किसके साथ। न्यू शादी वीवर्स, न्यू शादी और उसकी माँ भागी बेचारे चाहों के साथ उसको ब्याह के लेके आए थे। और लंडे बाजार जैसा इन्होंने निकाह किया था, सारे मजदूर इकट्ठे करके। तो देखो ज़रा, मेरी एक वीवर्स मेरे पास आई, मुझे व्हाट्सएप पे आके कहती कि बेबूबाजी ये निकाह था, पकड़ के रखो, ये निकाह था। मैंने कहा क्या हुआ? कहती बेबूबाजी ये तो ऐसे था कि जैसे वो 100 रुपये पे लेके आए बंदों को, उनको बोला कि ऐसे बैठो, वीडियो में तुम लोगों को पैर शहर लेके आने, हम लोगों ने प्लास्टिक की जुतियाँ शुतियाँ वाम को दिखानी है। तो कहती वो दिखाए, कहती निकाह ऐसे होता है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता, निकाह होता है तो बाकायदा पता चलता है कि भाई ये निकाह है, फंक्शन है, कोई 2 4 5 10 कोई फैमिली मेम्बर उसमें होते हैं। अगर मतलब शॉर्ट सा निकाह भी आप करते हो तो, नहीं तो 100 के हिसाब से निकाहों में भी मेहमान इकट्ठे होते हैं। तो भाई ये इतने बड़े सोशल मीडिया के डॉन और इतने बड़े सोशल मीडिया के सेलिब्रिटियाँ, तो इनके घर में वो इन्होंने मेहमान कैसे बुलाए थे? कोई निकाह नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और माँ भाग गई। ये इन्होंने अपने ऊपर एक लेवल और लगवाना था, वो इनके ऊपर लग गया है। तो यहाँ पर नानी भी भागने के चक्कर में, माँ भागी है, अब नानी भी भागने के चक्कर में। अब नानी इधर से उधर क्यों गई है? इसके पीछे भी कोई मिशन है, इसके पीछे भी कोई रीज़न है, इसके पीछे भी कोई कंटेंट है जो कि इन लोगों ने क्रिएट कर लिया होगा, उसका थीम बना लिया होगा कि स्टार्ट और एंड कैसे होना है। और उस तरीके से अभी उन्होंने काम चलाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने वो लहदा किए, जैसे कहते माँ बाप बूढ़ा हो जाए
तो बाप उस बेटे के साथ रहेगा, माँ इस बेटे के साथ रहेगी। पहले तो उन्होंने ऐसे किया, बाबे बेचारे को वहाँ कल्ला छोड़ दिया, जिसकी लव मैरिज थी बेचारे ने, इसीलिए तो शादी की थी कि कल को जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो जवान बीवी होगी, ज़रा मेरी केयर शेयर करेगी, मुझे संभाले संभूलेगी। ओ बाबा जवाना नाल शादी करन दा कोई फायदा नहीं हुंदा। हाँ वेख्या ना, छड्ड गई ना अगली बुढ़ापे दे विच है, की फायदा आया बाबा। चल नवीं कर ले, कोई गल नहीं, तेरा भतीजा है ना डीडी दल्ला, तेरे लिए होर लभ लेगा। परेशान नहीं होना, मैनूं तेरे ते बड़ा तरस आ रहा। डीडी जल्दी कर, बाबे वास्ते रिश्ता लभ दे, बाबे की शादी ते सानू भी बुलाई, असीं भी कोई धमाल शमाल पावांगे, लड्डू शड्डू खावांगे, बाबे की शादी का मज़ा आएगा। अच्छा भी माँ जो है बाबे को छड्ड के डीडी के घर पहुँच गई, और वो क्यों पहुँची है? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए। पहले बाबा वहाँ छोड़ा, माँ कराची चली गई, उसके बाद बाबे के व्लॉग आते हैं, मैं तो किसी के साथ नहीं रहूँगा, मैं तो उसी के साथ रहूँगा। क्या मतलब है इसका? मतलब ये आप पर्सनल बात करो कि बेगम मैंने तुम्हारे साथ रहना, मैं तो किसी के साथ नहीं रहूँगा, बेगम तुम वापस आ जाओ या फिर मुझे अपने पास बुला लो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बाबा उधर और अम्मा इधर। और उसके बाद क्या होता है, अम्मा जी है जो उसके वो नवासे आते हैं दगड़ दल्ले से, वो आके उसको लेके जाने के लिए। और उधर पिटारा का व्लॉग, लंडे बाज़ार का व्लॉग आता है, लंडा बाज़ार वाली बोलती है कि भाई अम्मी चली गई। व्लॉग में कोई ख़ास अम्मी दिखाई भी नहीं, बताया भी, क्योंकि उनको पता है कि बेबू आंटी आड़े हाथों में ले लेती है फ़ौरन, वो तो फ़ौरन बात करती है। और अम्मी के जो दांत निकल रहे थे, वही ऊपर थंबनेल पे पिक्चर लगी है, अम्मी को जो दांत निकल रहे से कुछ ना पूछें। अम्मी को तो इतना चाह था, क्योंकि अम्मी को पता है कि ये वो फैमिली जो रिश्ते करवाते हैं। और अम्मी बेशरम देखो कहाँ गई है, जहाँ उसका जवाई राजा न्यू शादी करके उस बेगम को बेचारी को भगाया कहीं, वो किसी और के साथ निकल गई। और इसकी बेटी को जिसने डिवोर्स दी हुई है, ये उधर चली गई उनके घर में। शर्म लफ्ज़ यार मेरे मुंह में क्यों आता है बार बार? नहीं लेना चाहिए। कोई किसी भांडे दे टक्कन नहीं हो तुसी बगैर तो। कोई थोड़ा जा तो ख्याल कर लिया करो, कम से कम कोई थोड़ा जा ज़रा जा तो ख्याल कर लिया करो कि भाई कोई लिमिट होंदी है, कोई लैवल होंदा है हर इंसान का। कंजरां दा भी कोई लैवल होंदा है, तुहाडा ते ओह भी नहीं हैगा, तुसी ते उस तो भी गए गुजरे जे हैं। मैंने सुना है कि वो लोग भी कहते हैं कि हम बेटी बेचते हैं, बहू नहीं बेचते, लेकिन तुम लोग तो कोई छोड़ते ही नहीं हो। क्या बेटी, क्या बहू, क्या सास, क्या माँ, क्या चाची, क्या ताई, क्या नानी, क्या दादी, ऑल टू ऑल गंद भरा हुआ है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अब माँ की न्यू प्लानिंग है, अब डीडी के घर जाके वो क्या करने वाली है, किसके साथ भागने वाली है। पहले डीडी ने अपनी माँ भगाई है, अब जो है ये कहीं भागेगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है। आप भी इधर, हम भी इधर, एंजॉय करेंगे, कोई बात नहीं, इनकी वीडियोस को एंजॉय करेंगे। भागे भूगेगी तो हम भी कुछ 4 वीडियो उसके ऊपर बना लेंगे, और क्या करेंगे। तो भाई मैंने एंजॉय कर करके मज़ा ले लेके ये व्लॉग वीडियो बनाया, और आप लोग भी ऐसे ही देखना। और जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पसीना आ रहा, गर्मी लग रही यार, मैनू तो पक्का बंद किया है इस वजह तो। हुण मैं करांगी बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।